शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 मार्च 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 नवंबर 1987। 14 नवंबर 1987 माना 87 की बात है। ओके, 87 की मुरली है जब बाबा ने चलाई थी बच्चों के सम्मुख, और आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, अपने लिए शिक्षाएं ले रहे हैं और धारण करने के लिए फिर से तैयार हैं। तैयार हो? चलो, क्योंकि 87 में आप क्या कर रहे थे पता नहीं, पर आज मुरली सुन रहे हो 87 की। तो मुरली का सार है, पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। अगर पूज्य देव आत्मा बनना चाहते हो तो उसका साधन है पवित्रता की शक्ति। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, आसार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए। रूहानी क्षमा के पास पहुंचे रूहानी परवाने पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। वाह, सुना? कैसे सुनो? सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। क्या चमक रहा है? लाइट का ताज चमक रहा है। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर एक ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की ये ताज निशानी है। तो आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो। बाप दादा व मात पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है।
पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता अगर होगी तो आपको दुख अनुभव होगा और अशांति अनुभव होगी। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है। उसका बीज अपवित्रता है। अगर आपको सारे दिन में कभी भी दुख अशांति की लहर अनुभव होती है तो उसका कारण है, उसका बीज है अपवित्रता। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण, चाहे आप मुख्य बड़े बड़े विकार की बात करो या एक छोटे छोटे विकारों सूक्ष्म विकारों की बात करो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नामो निशान नहीं। कितनी बड़ी बात है नहीं? अगर आपको दुख अशांति फील होती है तो अपवित्रता है। पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नामो निशान नहीं। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। चाहे कारण कुछ भी हो, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है, बस ये कारण था ना, उसकी वजह से ऐसा हो गया ना, इसकी वजह से, चाहे वजह कुछ भी हो, कुछ भी, ये बहुत विशेष पॉइंट है, चाहे वजह कुछ भी हो, अगर आपको दुख अशांति फील हो रही है तो इसका कारण अपवित्रता ही है। चाहे वजह कुछ भी है, कारण कुछ भी है, चाहे आप किसी को भी दोष दे दो, इसकी वजह से मेरी स्थिति, उसकी वजह से मेरी स्थिति, ये मेरे रास्ते में, वो मेरी स्थिति के आगे ऐसा आ गया, उसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, उसने मेरी बात पता नहीं कैसे रख दी, चाहे कारण आप कुछ भी पकड़ लो, लेकिन बीज क्या है? अपवित्रता। छोटी बात नहीं है। वरना अगर दुख अशांति आपको फील होती है तो ये संपूर्ण पवित्रता की कमी है, इसीलिए फील होती है। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। आप ब्राह्मण बने, पवित्रता अपनाई, पवित्रता का आपको वरदान मिला, पवित्र भव का वरदान मिला, उसके बाद आपका जीवन पवित्र। तो ये जो जीवन आपको मिला है ये वरदानी जीवन है। कौन सा जीवन है? वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। आज की मुरली में ये पॉइंट विशेष है कि अगर आपको दुख होता है, चाहे वो कोई भी कारण, चाहे किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण आपको दुख होता हो, चाहे किसी बात की वजह से आपको दुख होता हो जो आपके अपने संकल्पों में हो, लेकिन आप ये संकल्प या मुख में ये बात नहीं कह सकते क्या कि इस बात के कारण या इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। ये बात आप कह ही नहीं सकते क्योंकि आपकी पवित्र जीवन है। और अगर आपको दुख फील हुआ तो माना अपवित्र। सीधा सीधा सौदा है और सीधा सीधा समझना है। दुख है, अपवित्रता है। सुख है, पवित्रता है। बहुत सीधे से शब्द है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। माना जहां पवित्रता है
वहीं पर सुख और शांति है, और जहां अपवित्रता है वहां दुख और अशांति है। बस सीधा सा। चाहे वो दुख का कारण कोई बात हो या कोई व्यक्ति का स्वभाव संस्कार हो, कोई भी कारण हो, अगर आपको किसी वजह से भी दुख होता है तो उसका बीज अपवित्रता है। अब आप खुद देख लो। माना कंप्लीट, जैसे कहते हैं ना, कई कह देते बाबा मैं बहुत दुखी हूं, माना भगवान को तो सीधा पता है इसके दुख का कारण अपवित्रता है। हम कितनी कितनी बात बना देते हैं, नहीं ये बात है, वो बात है, बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है इसीलिए मैं दुखी हूं। लेकिन तुम दुखी हो ये कोई नहीं सोचता, तुम दुखी कह रहे हो अपने आप को, है ना, अपवित्रता है। दुखी हो, और कोई नहीं कहेगा मैं दुखी हूं। कैसे हम एकदम साधारण से शब्दों में कह देते हैं तुम्हारी वजह से मेरे को बड़ा दुख हो रहा है ना, इम्प्योरिटी है। विचार कर लो थोड़ा सा। संकल्प में, मुख में ऐसे बोल आप बोल ही नहीं सकते। क्योंकि ये वरदानी जीवन है, और वरदानी जीवन, वरदान मिला है पवित्रता का, और जहां पवित्रता है वहां सुख शांति है। सीधा सा सौदा है। और अगर दुख शांति है तो इम्प्योरिटी है। ये भी साफ सा सौदा है। इसलिए आप किसी का नाम नहीं ले सकते, चाहे कोई बात है, चाहे किसी व्यक्ति का स्वभाव संस्कार है, चाहे कोई व्यवहार है। आप ये कह ही नहीं सकते क्या कि मैं इस बात से दुखी हूं या मैं इस व्यक्ति से दुखी हूं। आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी जीवन कौन सी है? पवित्र जीवन आपको वरदान में मिली है। तो ब्राह्मणों के मुख से संकल्प में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ऐसे मैं बड़ा परेशान हूँ तो हमारे को चिंतन चलता है, ये कैसे बोल सकते हो परेशान हूँ? नहीं बोल सकते परेशान। हाँ, ये समस्या, इसका हल ढूंढ रहे हैं। ये क्या कहना कि मैं परेशान हूँ? तो शब्द भी वही बोले जिसका अर्थ बुद्धि में प्रकट होता हो। हम ओम शांति कहते हैं, जैसे नमस्ते करते हैं, राम राम करते हैं, हम ओम शांति कहते हैं। तो ओम शांति बोलते उसका अर्थ बुद्धि में आना चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सामने वाले भी आत्मा शांत स्वरूप है, तो कोई और चीज नजर नहीं आनी चाहिए। तो जब किसी शब्दों का अर्थ आपकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं होता तो व्यक्तित्व तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा चरित्र? हम पवित्र ब्राह्मण जीवन कहते हैं, तो माना पवित्रता गिफ्ट में मिल गई, तो इम्प्योरिटी तो होनी नहीं चाहिए, दृष्टि वृत्ति सात्विक होनी चाहिए, सब चीज वैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम शब्दों का इस्तेमाल गलत कर लेते हैं, संकल्पों में भी युद्ध कर लेते हैं, और मुख में भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और कारण है अपवित्रता, और कितनी सहजता से कहते हैं कि इसके कारण मैं दुखी हूं, तो साधारण से बोल भी आप नहीं बोल सकते हो ना। ये पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन, हर सेकंड सुखमय जीवन। ब्राह्मण तो सारे ही हैं, लेकिन हर सेकंड सुखमय जीवन। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। अब ये पॉइंट बुद्धि में क्लियर होना चाहिए, है ना। ब्राह्मण वो जिसका हर सेकंड सुख देता हो, अपना देता है, चाहे दुख का नजारा भी हो, लेकिन जहां पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नजारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे।
लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुख में व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। माना अगर दुख भी होगा तो वो रूहानी सुख के वायुमंडल में उसको बदल देंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। ठीक। जब साइंस की शक्ति अल्प काल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, अब सोचो एक इंजेक्शन लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको राहत मिल जाती है ना, मिल जाती है ना। तो अल्प काल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है कौन? साइंस की शक्ति। तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए दुख दर्द दूर कर सकती है, तो क्या पवित्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती? साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय परमान जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारने अकारने तंग होंगे, सुन लो, समय परमान जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारने अकारने तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स, ठीक, समय प्रति समय बढ़ते ही जाते हैं, नहीं, डॉक्टर्स भी बनते जा रहे हैं, हॉस्पिटल भी बनते जा रहे हैं, समय प्रति समय बढ़ते ही जा रहे हैं ना। फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, माना इतने डॉक्टर्स हैं, इतने हॉस्पिटल्स हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं। रोगियों की सदा ही क्यों लगी हुई होती है, ऐसे आगे चल, 87 के मामा के आगे चल, माना 2021 में चल, माना आज में देखो, ऐसे आगे चल, हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। आज बीमार होते कहते हैं कि ना हॉस्पिटल नहीं जाना, कारण वहां कोरोना होगा। पहले हॉस्पिटल जाते थे दवाई करने की मतलब, अभी वो सोचते हैं हॉस्पिटल गए और पता लगे बीमारी ले आए, आ गई ना वही स्थिति, चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी, जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं, समझते हैं दूर से ही दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? ये जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ ना कुछ पवित्रता की विधियों से
अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, ये सदा नहीं चल सकती है। ये भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पास करने वाली आत्माएं हैं, इसलिए सदा काल की सिद्धि नहीं रहती। अब कुछ समझ आया कि जो लास्ट में ऊपर से नीचे उतरती हैं, उनके पास सतो प्रधानता के कारण कुछ सिद्धियां रहती हैं। जब वो सिद्धियां उनके पास होती हैं तो कई उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और जब उनके प्रभाव में आते हैं तो थोड़े समय, माना एक ही जीवन काल के अंदर पहले सतो प्रधानता, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधानता, बहुत फास्ट उनको अपनी स्टेजेस देखनी होती हैं। तो फिर लास्ट में आके उनके पास कोई सिद्धि नहीं बचती है। क्लियर? क्लियर? क्लियर हो गया? तो सदा काल की उनके पास सिद्धि नहीं रहती। परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसीलिए अब आपके पास जो सिद्धि है वो परमात्म विधि से है, कि जो भगवान ने आपको विधि दी, आप उसके ऊपर चले तो आपको सिद्धि मिली, है ना, बहुत समय की सदा काल की सिद्धि मिली। लेकिन उनके पास परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहां ना कहां स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है ना। वो ऊपर से नीचे आई हैं, ये जैसे अभी अभी आप देखते हो ना कईयों को कि बड़े चमत्कारी से होते हैं, के हाथ में शफा होता है, जैसे ही किसी के सिर पे हाथ रखते हैं जागृत हो जाते हैं, ऐसे उठ खड़े होते हैं। माना इसी तरह की सारी एक्टिविटीज हर कोई देखना चाहता है। जैसे किसी के सिर में दर्द हो, सर पे हाथ रखा, उसका सिर दर्द का, वाह वाह भगवान भगवान, ऐसे ही कई समझने लगते हैं। लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन कुछ नहीं होता, सिर्फ शरीर की तकलीफ। अब ये सोचो, शरीर की तकलीफ आए ही ना तो ऐसे हाथ रखवाने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा बनना चाहिए ना। अब शरीर की तकलीफ आई, हाथ रखवाया, उनके मुरीद हो गए, अब उनके पीछे हो गए। ऐसे सब उनकी कैटेगरीज बढ़ती जाती है। सिद्धियां देख लेते हैं, देखो पानी पे चल रहे हैं, देखो ये आग पे चल रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे हो जाते हैं। क्या समझे? कुछ आया समझ? ऐसे ही देखते हैं कि इनके पास जाके ना सबकी मुरादें पूरी हो जाती है। कभी देखा उनकी मुरादें क्या होती हैं? कभी देखा मुरादें क्या होती हैं? हमें धन मिल जाए, हमें संतान हो जाए, यहाँ जो भी मांगो ना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये क्या सिद्धि है? कि वो आई ही परम धाम से आत्माएं होती हैं, तो उस हिसाब से उनके पास ये सिद्धि होती है अल्पकाल के लिए। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद उनकी सिद्धि वो खत्म होने लगती है, क्योंकि वो परमात्म विधि से उन्हें सिद्धि नहीं मिली है, तो उनको ऊपर से आई थी, लेकिन अब स्टेजेस के हिसाब से उनकी सिद्धि खत्म होती जा रही है, और उनके अंदर स्वार्थ और अभिमान ने जन्म ले लिया है, तो सिद्धि खत्म हो जाती है। भगवान जो है ना बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। सोचो, बाकी जो ये जादू दिखाने वाले वो यूं शू शू करके जादू दिखा देते, बाबा ऐसा कोई जादू नहीं दिखाता। सब कुछ तुम करो प्रैक्टिकल, चलो मैं समझाने का जादू दिखाऊंगा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि तुम्हें करना क्या है, करना तुम्हें ही है। वो जो आते हैं उन्हें ये सिद्धियां मिलती हैं, फिर उनकी सिद्धि खत्म कैसे होती है ये भी आपने समझ लिया, कि उनके पास परमात्म विधि से सिद्धि नहीं होती। ये पॉइंट याद रखना, आपके पास परमात्म विधि से सिद्धि होती है, इसलिए वो सदाकाल चल रही है। उनके पास परमात्म विधि से सिद्धि नहीं होती, इसलिए वो अल्पकाल चलती है, और बहुत जल्दी उनके अंदर स्वार्थ और अभिमान जन्म लेता है, जिससे उनकी सिद्धि खत्म हो जाती है। क्लियर? लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप में हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं, सिर्फ चमत्कार दिखलाने वाली नहीं हो। चमत्कारी बाबा ने ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाया है कि अगर आपको खाना चाहिए तो लो बच्चा थाली आ गई, ऐसा वाला नहीं। बनाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। समझ आ गया? तो सिर्फ चमत्कार दिखलाने वाली नहीं हो,
लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़े समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो? माना आपने देने के लिए इतना स्टॉक जमा कर लिया या अपने लिए ही अभी दुआ मांगते रहते हो? कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। जो आज मांग रहे हैं वो दाता कैसे बनेंगे बताओ? इसलिए पवित्रता की शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पूज्य देवात्माएं अभी से बनो। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम में आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह्य गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुह्यता। साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है। चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो कहां तक बने हो? ये अपने आप को चेक करो। अच्छा, आज बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो ये कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं। फिर भी कायदे में फायदा तो है ही। जो कायदे से आते उन्हों को ज्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण फिर इतना ही मिलेगा ना। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आजाद है। बाप दादा तो कहेंगे भले पधारे। क्या कहेंगे? भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। अच्छा, चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देवात्माओं को, सदा परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हॉस्टल की कुमारियों से इंदौर ग्रुप, सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना। आजकल के महात्मा कहलवाने वालों से भी आप अनेक बार श्रेष्ठ हो। मैंने आज के जो महात्मा है उनसे आप अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना। कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत, स्नेही, सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना। हो ना? नहीं आ रही हो ना। संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। बहुत अच्छा भाग्य मिला है। छोटेपन में महान बन गई। सदा खुश रहती हो ना। कभी कोई मन से रोते तो नहीं। निर्मोही हो। कभी लौकी परिवार याद आता है। दोनों पढ़ाई में होशियार हो। दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में। सबसे नंबर 1, सबसे नंबर 1 ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। समझा? समझा? सब में नंबर 1। ठीक है? सबसे अच्छा। तो पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो।
घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना, ये कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो, रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहें। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। जितना ये गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय है। इसीलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अब करना है। हर कार्य में हर समय याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको ये स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। बात विकर्म की नहीं है, यहाँ पे व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना, जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो, कर रहे हो। इस बात पर और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ न जाए। व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने साहूकार हो। चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है। क्योंकि ज्ञान का धन आने से यह स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है ना। आपको दाल रोटी तो मिलेगी मिलेगी, उसकी कमी नहीं आ सकती है। इतना धन तो आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है। इसीलिए डबल साहूकारी आ जाती है। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। दाल रोटी आराम से मिल रही है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए और अनेक जन्म माला माल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, उससे अभी कितने रॉयल हो गए हो। जब बाबा के नहीं बने थे उस समय जो पहले चलते थे, जो पहले पहनते थे, समझे, जैसे पहले रहते थे, उससे आज आप कितने रॉयल हो गए हो। अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना। सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अकल देखो और अभी भी देखो तो फर्क का पता चलेगा। पहले की शक्ल और पहले की अकल और आज की शक्ल और आज की अकल देखो, आपको फर्क पता चलेगा। किस किस को फर्क लगता है बहुत अपनी शक्ल और अकल में। जब बाबा के बनने से पहले हमारी अकल थी और शक्ल थी, और जब बाबा के बने हमारी शक्ल और अकल, पता चलता है ना, तो फर्क का पता चलेगा। अभी रूहानियत की झलक आ गई, इसलिए सूरत ही बदल गई है। तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हो। वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की हैं। अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, ये तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंचे हो। इसलिए ये निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो, है ना। भले वो रहते विदेश में है, लेकिन जब वो भारत में आते हैं और मधुबन धरनी पर आते हैं तो उन्हें अपनापन फील होता है। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नजदीक संपर्क वाली हूँ, संबंध वाली हूँ, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है ऐसे नहीं लगेगा और कहीं पर भी। जब विदेशी जाएंगे उनको वो अपनापन नहीं फील होगा जो मधुबन में फील होता है उनको, समझे।
जितनी नजदीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन की ज्यादा महसूसता होगी। वाह, क्या पॉइंट है। माना जो ब्राह्मण आत्मा है, चाहे वो विदेशी हो चाहे देशी हो, अगर जो उसको यज्ञ से या यज्ञ परिवार में या जितने भी अपने घर हैं उस सब में उसको क्या फील होगा? अपनापन फील होगा, क्योंकि वो आत्मा यज्ञ की आत्मा है, से अपनापन फील होगा। सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी, मतलब स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज होती है ना, जैसे किसी की अपनी चीज होती है ना, बड़ा ध्यान रखता हूँ, अपनी चीज है, अपनी चीज सदा प्यारी लगती है, चाहे टूटी भी हुई हो वो भी प्यारी लगती है अपनी। जब यज्ञ की हर चीज आपको अच्छी लगती है, हर चीज प्यारी लगती है, माना आप यज्ञ के हो, बहुत नजदीक हो, तो ये निशानियां हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नजदीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है। सारा परिवार, जब विदेशी आते तो कैसे देखता है, विदेशी आते कैसे अपनापन फील कराते हैं उनको। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नजर से देखता है। अच्छा, आज का वरदान, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उनका एक स्लोगन होता है। क्या क्या स्लोगन होता है? कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। या तो मरेंगे या मारेंगे, दो ही काम कर सकते हैं। या तो मार सकते हैं या मर सकते हैं, पर पीछे नहीं हट सकते हैं। यही उनका एक स्लोगन होता है। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहां तक युद्ध करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है। लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। आपने सारे कल्प के लिए बाजी लगानी है, तो एक जन्म में अगर आपको सब चीजों को फेस भी करना पड़े तो क्या बड़ी बात है। अगर आप ये सोचते हो कि अरे कब तक लड़ते रहे, कब तक हम बर्दाश्त करते रहे, तो आपको ये क्या ज्यादा लग रहा है कि सारी जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से तो यह सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। ओके, तो उनका भी एक स्लोगन होता है, क्या? मरना और मारना, पीछे हटना हमारा काम नहीं है। या तो मरेंगे या मारेंगे, दो ही काम होते हैं हमारे। युद्ध के स्थान पे जाके वो ये नहीं सोचते हम एक बम फेंकेंगे भाग के आ जाएंगे, ठीक है ना। बचना भी तो है, ऐसे नहीं करते हैं वो। या तो मरेंगे या मरेंगे, पीछे हटना उनके संस्कारों में नहीं होता। ये कूट कूट के अंदर भरा हुआ था उनके। तो अब आप ये सोचो कि अगर आपको इस जन्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सहन भी करना पड़ता है, युद्ध भी होते रहते हैं आपके अंदर, और जब बदलेंगे तो बहुत अच्छे से बदलेंगे ना, क्योंकि आप समझने की कोशिश कम करते हैं और लड़ने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो समझदारी से लड़ेंगे तो फिर और बड़े बड़े जो होते हैं, मेजर होते हैं, वो ऐसे थोड़ा हर घड़ी एकदम तीर ही उठाते रहते हैं। वो प्लानिंग ही ऐसे करते हैं कि हाँ भाई हर चीज को कैसे कैप्चर करना है। वो आप भी अपने संस्कारों से या किसी चीजों से ग्रसित हैं या समझ में आती है तो फिर अच्छे से बीज ढूंढ के उसको भस्म कर दीजिए कि कौन सा देह अभिमान हमारे को इस कंडीशन में लाके खड़ा करता है। उसको तो दूर कर नहीं दे, व्यक्ति के पीछे पड़ गए, समय के पीछे पड़ गए, परिस्थितियों के पीछे पड़ गए, क्या फायदा। वो तो आज ये है, कल कोई और हो जाएगा, फिर परसों कोई और हो जाएगा। आपने अपनी मनोस्थिति कैसे तैयार की है वो आपको देखनी है। ओके, आज का स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा
और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। ओम शांति।